हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का रानी स्टडी चैनल में स्वागत है। बच्चे, आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से सभी एग्ज़ाम में, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, जैसे कि छत्तीसगढ़ प्री बीएड हो गया, छत्तीसगढ़ प्री डीएलएड हो गया, हॉस्टल वार्डेंट हो गया और महिला पर्यवेक्षक हो गया, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान देखते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं। छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, है ना। तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, देखो, राजिम, खरौद, मेनपाट, भौरमदेव। तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं, खरौद को कहते हैं। ठीक है, वहीं अगर मैं बोलूँ राजिम को क्या बोलते हैं, तो राजिम को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रयाग बोलते हैं। ठीक है, और भौरमदेव मंदिर को क्या बोला जाता है, भौरमदेव मंदिर को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का खजुराहो। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहलाता है, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी क्या कहलाता है, अबुझमाड़िया। ठीक है, कौन सा, अबुझमाड़िया। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी, छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना। तो इसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि पंडित सुंदरलाल शर्मा ले, ये तो डॉक्टर खूबचंद बघेल ले। तो व्यापम जो है वो डॉक्टर खूबचंद बघेल लेता है ना, लेकिन वहीं सीजीपीएससी बोलोगे तो पंडित सुंदरलाल शर्मा लेते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप आंसर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी हैं उन्होंने 1918 में, है ना, अपनी पांडुलिपि में क्या किया था, छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखा खींचा था। और अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है। तो इसमें से क्वेश्चन देखो क्या क्या है ऑप्शन, तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है ना। तो छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम कल्पना किसने की थी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना, इसके पहले भी क्वेश्चन आया था खूबचंद बघेल। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था, राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। वहीं अगर मैं बोलूं ये प्रस्तुत कब किया गया था राज्यसभा में, तो राज्यसभा में ये प्रस्तुत जो है वो 3 अगस्त 2000 को हो गया था। और फिर पारित कब हुआ, 9 अगस्त 2000 को हुआ। ठीक है, और लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ, 25 जुलाई 2000 को। ठीक है, 25 जुलाई। और पारित कब हुआ, 31 जुलाई को हो गया, 31 जुलाई 2000 को पारित हो गया। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ क्या बोला, अब जुल्म नहीं सहेंगे, है ना, अब जुल्म नहीं सहेंगे करके जुलाई में क्या कर दिए, प्रस्तुत कर दिया, जुलाई में ही प्रस्ताव करवा लिए। और कैसे रहेंगे, एकदम भाई भाई जैसे रहेंगे। ठीक है, अब जुल्म नहीं सहेंगे, भाई भाई जैसे रहेंगे। ठीक है, तो भाई भाई राखी का त्यौहार कब आता है, अगस्त में आता है ना। तो क्या किया, अगस्त में फिर क्या हुआ, राज्यसभा से भी हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना, ऐसा करके जुल्म नहीं सहेंगे और अगस्त में क्या है, भाई भाई बन के रहेंगे। ठीक है, तो इससे आप याद कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, ये आ गया। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है, देखो, उड़ीसा है कि आंध्र प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है कि झारखंड है, कौन सा है, उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ के कितने प्रतिशत भाग में गोंडवाना सेल समूह का विस्तार है, कितने प्रतिशत में है भाई, कितने में है, 17% में है। कितने में है, 17% में है ना। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। चलो इसको पढ़ के देख लेते हैं, पढ़ने के लिए बोला है तो ना।
छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तरीय पूर्वी सीमा है। ठीक है, उत्तरीय छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्व भाग में स्थित है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। अरे उत्तर में तो सतपुड़ा पर्वत स्थित नहीं है ना, है क्या? अब कोई होगा तो बताओ जो है बोल रहे तो। उत्तरी में क्या है तो फिर सतपुड़ा पर्वत नहीं है तो क्या है? क्या है? छत्तीसगढ़ के उत्तर में क्या है जी बताइए? क्या है? मैकल पर्वतमाला है। क्या है? मैकल पर्वत। अब पर्वत वाला क्वेश्चन आ गया तो एक और पूछती हूँ, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? सबसे ऊंचा कौन सा है? सेकंड में कौन सा है? चलो बताइए। तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? गौलाटा, जो कि कितना फीट है? 4018 फीट है। ठीक है, और मीटर में बोलूँ तो 1225 है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असत्य कथन को पहचानिए। महानदी का कछारी भाग उत्तरी भाग स्थल पर है। जसपुर समरी पाट प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन से हुआ है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला है। ये तो ठीक बात है, आधे भाग में तो फैला है छत्तीसगढ़ का महानदी का बेसिन जो है पूरा फैला है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्कियन से हुआ, ये तो बिल्कुल सही है। जसपुर समरी पाट प्रदेश का सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, ये भी सही है। तो क्या गलत है? महानदी का कछार भाग उच्च भाग स्थल पर है, ये क्या है? ये सही, ये गलत है ना। रायपुर शहर की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? ये क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट देख लो इसका आंसर है ना। अलबका की पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? कहाँ है? देखो तो, ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या? क्वेश्चन आ गया। कहाँ स्थित है बताओ? कहाँ स्थित है? बीजापुर में। ठीक है, बीजापुर में स्थित है। इसमें जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन आ गया। लाल मिट्टी से क्या उपजाऊ है, बालुई मिट्टी में क्या उपजाऊ है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी में क्या है? धान है। बालुई मिट्टी में क्या है? बालुई मिट्टी में ज्वार और बाजरा है। काली मिट्टी में क्या है? काला काला रहता है। काली मिट्टी में क्या है? गेहूं और गन्ना है। लेटेराइट मिट्टी क्या है? चाय बागवानी फसल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, 4 3 2 1। ठीक, छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है? छत्तीसगढ़ में किन हवाओं से वर्षा होती है भाई बताओ तो। चलो देखो ऑप्शन, देखो उत्तर में होती है कि दक्षिण से होती है, कि उत्तर में होती है कि दक्षिण। ये कहाँ है? पश्चिम मानसून से होती है कि पूर्वी मानसून से होती है? कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ठीक है, उसके बाद विचार कीजिए एवं सही कथन का चयन करें। महानदी का उद्गम भातरीयगढ़ की पहाड़ी है। मांड नदी का उद्गम मेन पाट से होता है। खारंग नदी पर राजीव गांधी परियोजना बनी हुई है। तांदुल परियोजना छत्तीसगढ़ की प्रथम परियोजना है। तो इसमें क्या क्या सही है? ये 2 3 4 तो सही लग रहा है। ठीक है, गलत कौन सा लग रहा है? महानदी का उद्गम स्थल, महानदी का उद्गम स्थल बेटा सिहावा है। ठीक है, सिहावा पर्वत है। ठीक है, ये भातरीगढ़ की पहाड़ी नहीं है। ठीक, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। कौन सी है? शिवनाथ नदी है। और शिवनाथ नदी, तो महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी शिवनाथ नदी है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। कितनी है? 290 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। किसमें बताया गया है? वायु पुराण में बताया गया है। ठीक है, किसमें बताया गया है? वायु पुराण में बताया गया है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें आ गया इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? किस नदी से इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? बस्तर जिले से। किस जिले से? बस्तर जिले से। याद कर लो, बस्तर जिले से करती है ना। उसके बाद अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? अमृतधारा जलप्रपात किस नदी से निकलता है? कहाँ से निकलता है भाई? हसदेव नदी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? हसदेव नदी से निकलता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में है? हसदेव बचाओ चल रहा था ना, हसदेव बचाओ। हाँ, किस जिले से है परियोजना? किस जिले से है? कोरबा जिले से है। किस जिले से है? कोरबा जिले से है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? रबी फसल चावल है? हाँ भाई बताइए, रबी फसल क्या चावल है क्या? रबी फसल कि खरीफ फसल मक्का है कि जैद फसल क्या है? तरबूज है। कौन सा है बताइए चलिए। तो इसमें रबी फसल चावल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या रबी फसल हम विंटर में लगाते हैं, विंटर सीजन में। कब लगाते हैं? सॉरी, चलिए बताइए, खरीफ फसल और रबी फसल दोनों के बारे में बताइए, क्या क्या है ये। खरीफ फसल कब लगाया जाता है और रबी फसल कब लगाया जाता है? खरीफ फसल कब लगाया जाता है? जून टू अगस्त, ठीक है, जून में और टू अगस्त तक ये चलता है, ठीक है। और वहीं पे पूछूं रबी फसल, तो रबी फसल अक्टूबर टू मार्च से चलता है, ठीक है। तो जून में हम अक्सर क्या चीज़ लगाते हैं? चावल लगाते हैं ना, ठीक है। क्या लगाते हैं? चावल लगाते हैं, सोयाबीन लगाते हैं, कॉटन लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब कब लगाया जाता है? खरीफ फसल में, खरीफ फसल में लगाया जाता है। और वहीं मैं पूछूं कि रबी फसल में क्या लगाया जाता है, तो रबी फसल में हमारा मक्का हो गया, वेट हो गया, ठीक है, वेट मतलब गेहूं हो गया, और जो ऑयली सीड रहते हैं वो सब लगाते हैं हम लोग, पी लगाते हैं, ये सब क्या लगाते हैं? खरीफ फसल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, कब कब लगाया जाता है, पता चल गया ये। तो अब बलरामपुर जिला का सुगंधित चावल कौन है भाई? पता होगा, बलरामपुर वाले को पता होगा उन लोग का सुगंधित चावल कौन सा है? कौन सा है? देखो, विष्णुभोग है क्या? बासमती है क्या? है कौन सा है? दुबराज है क्या? कौन सा है बताइए? कौन सा है? जीरा फूल है। कौन सा है? जीरा फूल है, ठीक है। तो हम आगे का क्वेश्चन अब कल करते हैं, ठीक है। आगे का क्वेश्चन कल कंटिन्यू करते हैं। आज इतने में ही हमारा क्लास इन करते हैं। तो आपको अगर हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।